हेलो गाइज, वेलकम टू बेसिक यूपीएससी कंसेप्ट्स। आज हम बोरोइंग पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स गवर्नमेंट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर द आर्टिकल 292 सेंट्रल गवर्नमेंट को अनरेस्ट्रिक्टेड बोरोइंग पावर दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 293 के तहत बोरो कर सकती है। बट यहाँ पर एक गौर करने वाली बात कि बोरोइंग इज द एग्जीक्यूटिव पावर। जब भी बोरोइंग करनी है हर वक्त एक्ट नहीं बनाना पड़ता, बट उस बोरोइंग पर कुछ लिमिट सेट करनी हो, फिक्सिंग ऑफ द लिमिट्स ऑन बोरोइंग करना हो, पार्लियामेंट बाय एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर बाय एक्ट कर सकती है। इसीलिए बोरोइंग इज द एग्जीक्यूटिव पावर एंड द फिक्सिंग ऑफ द लिमिट्स ऑन द बोरोइंग इज द लेजिस्लेटिव पावर। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकती है और अब्रॉड में भी बोरो कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट पर कुछ लिमिटेशंस आती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ डोमेस्टिकली ही लोन ले सकती है, बट आउटसाइड द कंट्री बोरो नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोरो करती है वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। स्टेट्स पर और भी कई लिमिटेशंस है, जैसे कि उनकी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग लोन की ड्यू बाकी हो तो उनको अगला वाला लोन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मैंडेटरी होती है। स्टेट कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर के लिए इट कैन बोरो अपॉन सिक्योरिटी ऑफ अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, जबकि प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी भी कर सकती है, बट प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी इन्फ्लेशनरी हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट बोरो करती है। गवर्नमेंट ऐसे टाइम में बोरो करती है जब रिसेशन आता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिजिकल डेफिसिट या फिर पब्लिक सेक्टर में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये रेजिंग टैक्सेस से बहुत ही अच्छा और लेस पॉलिटिकली डैमेजिंग है। गवर्नमेंट बोरोइंग के कुछ डिसएडवांटेज भी है। उसमें का सबसे पहला डिसएडवांटेज है क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब ऐसी सिचुएशन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होनी होती है वो अपने आप ही कम होती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या गवर्नमेंट ने बैंकों से बोरो किया होता है, उस वजह से बैंकों के पास प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर होता है। यह बहुत ही बड़ी टर्म है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। गवर्नमेंट बोरोइंग का दूसरा डिसएडवांटेज हायर इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। इसका थर्ड डिसएडवांटेज टैक्स में बढ़ोतरी होना। फोर्थ डिसएडवांटेज हायर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हाई स्पेंडिंग की होती है, उससे लोगों के पास पैसे बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं और जब इकोनॉमी में मनी ज़्यादा होता है उस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी की जो साइकिल है वो ही बिगड़ती है। इसीलिए गवर्नमेंट बोरोइंग की वजह से यह अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बट गवर्नमेंट बोरोइंग डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है, इसलिए उसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका थर्ड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि अगर स्टेट की कोई आउटस्टैंडिंग लोन की ड्यू बाकी हो तो स्टेट्स को इट इज़ मैंडेटरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट ले। तो इससे आप बता सकते हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी के जो दो स्टेटमेंट है, वो पहला स्टेटमेंट है इसमें क्या करेक्ट है, सेकंड वन इज़ रॉन्ग। FRBM एक्ट में देखेंगे। आई होप गाइज कि आपको सेंटर एंड स्टेट्स की बोरोइंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टेट गवर्नमेंट पर क्या लिमिटेशंस होती है बोरोइंग के लिए, वो सब अभी पता चल गया होगा। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक यूपीएससी कंसेप्ट्स पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।